सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज रुड़की चर्च की ओर से प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम से आप सब सुनने वाले विश्वासियों का आज के इस संदेश में स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ है। प्रभु परमेश्वर आपके घरों में है, आपके हृदय में है। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्य कहते हुए तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि हम पर तेरी दया, कृपा और अनुग्रह बना रहे। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के इस संदेश में आपका स्वागत करते हुए और आपके लिए प्रार्थनाएं करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसके पास आते हैं। आज इस संदेश में जो हम देने जा रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, प्रभु यीशु मसीह की आमद, जो बीते संदेशों में हम जिक्र करते आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आना, प्रभु यीशु मसीह का मुक्ति का पैगाम देना, अनंत जीवन का शिक्षा देना और अपने हाथों से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बरकतें दी। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस का संदेश दिया पिछले बीते सप्ताह में, और यही श्रृंखला हमारी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चल रही है सुसमाचार से। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तक से हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो हमने अपना विषय लिया है वो है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस पार्ट 1, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद भाग 1। इस संदेश को हमने 2 भागों में लिया है क्योंकि काफी बड़ा संदेश है ये, और इसी श्रृंखला के अंतर्गत जब हम इस विषय पर बातचीत कर लेंगे 2 सरमन में, तो आने वाले समय में चलेगा रेजरेक्शन ऑफ द राइचियस, धर्मियों का पुनरुत्थान, और उसके बाद आएंगे अधर्मियों का पुनरुत्थान, और उसके बाद का विषय होगा न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। ये श्रृंखला हमारी इस तरह से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर आधारित है जो उसने हमें 2000 साल पहले उसने हमें दी। प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, हमारे जीवन की रोटी, जीवन जल, जो अब से 2000 साल पहले इस संसार में आया, प्यार का संदेश, माफी का संदेश, मुक्ति का संदेश, अनंत जीवन का संदेश, भरोसे का संदेश, विश्वास का संदेश, शांति का संदेश और जी उठने का संदेश। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं थी जिनको कि हम बीते 1.5 महीने से जो चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था, प्रभु यीशु मसीह उन्हें अंधकार में नहीं रखना मांगता था। प्रभु यीशु मसीह उनकी मानसिक स्थिति को जानता था,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई करीब 3.5 वर्ष तक उनके साथ रही, जो कि एक बड़ा छोटा लम्हा होता है। और इतने पीरियड के बाद प्रभु यीशु मसीह को जाना था, तो प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उसके चेले उसके जाने के बाद निराश हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में 14वें अध्याय में अपने चेलों से कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। 14वें अध्याय की 1, 2 और 3 आयतें हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मेरे ऊपर विश्वास करो। मैं जाता हूं क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं। मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देखिए, ये 3 आयतें बाइबल का पूरा सारांश है। इसके अंदर पिलर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, मसीहत के 4 खंबे इन 3 आयतों के अंदर पाए जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ समय व्यतीत कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम घबराना मत। वो जानता था कि ये घबराएंगे जाने के बाद, क्योंकि वो घड़ी आने वाली थी, उसके बलिदान का समय, मृत्यु का समय, और मृत्यु के समय से पहले वो ये संदेश दे रहा है कि घबराना मत, पिता पर भरोसा, ट्रस्ट अपॉन गॉड, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, जो मुक्तिदाता है, जीवन देने वाला है, जीवन जल है, चट्टान है, जीवन की रोटी है, उस पर विश्वास रखना। और मैं जाता हूं अपने मृत्यु के वर्णन, रेजरेक्शन और जी उठना, आसमान पर जाना। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, मैं इसलिए जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, एवर लास्टिंग होम, अनंत जीवन, हमेशा का घर, जहां पर ना मृत्यु होगी, ना दुख होगा, ना पीड़ाएं होंगी, शांति का वातावरण, जिस तरह से अदन की वाटिका में एडम और ईव रहते थे, सारे पशु पक्षी एक साथ रहते थे, ना दुख था, ना बीमारी थी, ना गर्मी थी, ना ठंड थी, 4 नदियां उसके अंदर बहती थी, पेड़ पौधे थे, फल थे, उस तरह का कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने, इससे पहले कि हम उस विषय पर आए कि प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद, प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले उनको जो है भरोसा दे दिया कि वो जाता है कि वो स्थान तैयार करने के लिए जाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में और सेविकाई में हम पाते हैं, और जो हमने बीते सप्ताह में वर्णन किया कि वो मारा गया, गाड़ा गया, वो 3रे दिन जी उठा और 40 दिन अपने शागिर्दों के साथ रहा, और उसके बाद आसमान पर उठा लिया जाता है। प्रेरितों के काम की किताब और उसका 1 अध्याय की 19वीं आयत तो बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे और जब वो बादलों पर उठा लिए गए, तो प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां मौजूद थे और वो बादलों की ओर ताक रहे थे, आसमान की ओर। तभी परमेश्वर का वचन बताता है प्रेरितों के काम की किताब में 1 अध्याय में कि 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए आकर के खड़े हुए और चेलों से पूछने लगे, हे गलील पुरुषों, तुम क्या देख रहे हो, किसे देख रहे हो?
जिसे तुम जाते हुए देख रहे हो उसे उसी तरह बादलों पर आते हुए देखोगे। देखिए, ये एक एश्योरेंस है, एक विश्वास है, दृढ़ संकल्प है प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद का। उधर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना 14 में कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। एश्योरेंस, दृढ़ विश्वास बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह की आमद का। और पौलुस रसूल भी इब्रानियों की किताब में कह रहे हैं, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों के उद्धार के लिए बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनका उद्धार करने के लिए वो फिर आने वाला है। पौलुस रसूल इब्रानियों की किताब में 9वें अध्याय की ये 27वीं आयत है कि वो उद्धार करने के लिए फिर आने वाला है। पौलुस रसूल तीतुस को कह रहे हैं, दूसरा अध्याय 13वीं आयत की दूसरे अध्याय की 13वीं आयत में, और उस धन्य आशा की अर्थात प्रभु की यीशु मसीह की बाट जोते रहो। आशा जो यूहन्ना बता रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं। पिलर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, मसीहत के 4 स्तंभ इन 3 आयतों के अंदर पाए जाते हैं। यूहन्ना 14वां अध्याय, मन व्याकुल ना हो, उदास ना हो, परमेश्वर पे भरोसा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, प्यार का संदेश कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो हमें अनंत जीवन का संदेश दे सके। एक आशा का संदेश कि मैं जाता हूं कि स्थान तैयार करूं, और उसी को पौलुस रसूल इब्रानियों की पुस्तक में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं कि वो उद्धार के लिए फिर आने वाला है। आइए हम अपने इस विषय के ऊपर आएंगे, जो कि मत्ती की पुस्तक को हम खोलेंगे। हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए मत्ती, मरकुस और यूहन्ना, हम इन चारों पुस्तक में जो है इसका वर्णन पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने के निशानात, चिन्ह। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था तो उसके चेलों ने पूछा कि हे प्रभु, क्या तू परमेश्वर का राज्य अभी स्थापित करेगा? तो मत्ती की इंजील में प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस तरह से फरमाते हैं, 36वीं आयत, जागते रहो, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, केवल पिता। इससे पहले कि हम उस सरमन में आ रहे हैं, संदेश में आ रहे हैं, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, उस आने के निशान को प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि उसे कोई नहीं जानता। इससे पहले कि संदेश में आएंगे, हम भी अपने आप को ये कह रहे हैं संदेश देने वाला कि उस घड़ी को, उस समय को केवल पिता के अलावा कोई भी नहीं जानता। लेकिन हम पाते हैं कि 24वें अध्याय में मत्ती की इंजील में, मरकुस की इंजील 13वें अध्याय में और लूका की इंजील 21वें अध्याय में दूसरी आमद का जिक्र किया गया है। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद। आप इस पे विचार कर रहे होंगे क्योंकि यह संदेश बहुत से लोगों के पास पहुंचता है, विश्वासियों के पास भी, अविश्वासियों के पास भी, क्योंकि प्रभु का संदेश प्रत्येक जाति, कुल और भाषा के लिए है।
प्रभु का संदेश हाइड एंड सीक, छिपा चोरी का नहीं है। आज ये संदेश प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद क्यों आज के दिन ये लिया गया है? आज के समय को देखते हुए, जो समय इस समय चल रहा है, बताया जाता है मत्ती की इंजील 24वें अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह हैकल से निकल करके बाहर आ रहे थे, 24वां अध्याय, तो उसके चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को उस हैकल को दिखाया जो कि सोलोमन बादशाह के द्वारा बनाई गई थी, जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर पत्थरों से, सोने चांदी जेवरातों से बनी हुई थी। उस समय के हिसाब से वो प्राइड ऑफ इज़राइल था। इज़राइल के लिए, यहूदियों के लिए एक बहुत उम्दा इमारत थी, और उसके चेले प्रभु यीशु मसीह को उस इमारत को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देख प्रभु कितनी सुंदर इमारत है। लेकिन अब शुरू होता है साइन ऑफ सेकंड कमिंग, दूसरी आमद के चिन्ह यहां से शुरू होते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने तो एश्योरेंस दे दिया कि मैं जा रहा हूं कि स्थान तैयार करूं। पौलुस रसूल भी कह रहा है और दो फरिश्ते भी कह रहे हैं कि जैसे तुम जाते हुए देख रहे हो वैसे तुम आते हुए भी देखो। तो ये वास्तविक सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह, जो उसके चेलों ने पूछा क्या तू परमेश्वर का राज्य अभी स्थापित करेगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह जानना तुम्हारा काम नहीं, क्योंकि समय और काल परमेश्वर के हाथ में है। जब चेले उसे उसकी रचना दिखा रहे हैं मन, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस इमारत का, इस पर पत्थर पे पत्थर ना बचेगा, एक भी पत्थर ना बचेगा। यह भविष्यवाणी है, एक भी पत्थर ना बचेगा जो नाश ना किया जाए। यह सेकंड कमिंग ऑफ जीसस की ओर इशारा है, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की ओर इशारा है। यह भविष्यवाणी है जो ये हैकल 70 एडी में, 70 एडी में जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। जब चेले बाहर निकल रहे हैं और जब वो प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा, तो उसके चेलों ने एकांत में आकर के पूछा तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। अब हम अपने संदेश में आ जाते हैं, दूसरी आमद के निशानात पर हम आ जाते हैं कि तेरे आने का संकेत क्या होगा। इससे पहले कि हम इन संकेत पर बात करेंगे, इन चिन्हों पर बात करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि समय और कालों को जानने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल, प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने ये एश्योरेंस दिया प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आने के लिए, हम पाते हैं परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका जो आना है लिटरल एंड पर्सनल रिटर्न, वास्तविकता में वो आएगा, व्यक्तिगत रूप से वो आएगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7वीं आयत वर्णन करती है कि जब वो बादलों पर महिमा मंडल के साथ आएगा, लाखों लाख फरिश्तों के साथ आएगा, हर आंख उसे देखेगी। उसका आना व्यक्तिगत है, वास्तविक है प्रभु यीशु मसीह का। इससे पहले कि हम उन चिन्हों पर आएंगे, ग्लोरियस रिटर्न, प्रभु यीशु मसीह की आमद जो है महिमा में होगी, महिमा युक्त होगी, जब वो सिंहासन छोड़ेगा और इस पृथ्वी पर बादलों पे आएगा। यहां पर लिखा हुआ है मत्ती की इंजील 16वां अध्याय की 17वीं आयत 27वीं आयत,
मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और हर एक उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। महिमा के साथ, गूंज के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। तीसरा पॉइंट है अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड रिटर्न। एकाएक परमेश्वर का आना, कोई नहीं जानता। आज मैंने जो ये विषय लिया है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस पार्ट 1, अगले हफ्ते पार्ट 2, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस अहम संदेश में मैं एक भी सेंटेंस अपना व्यक्तिगत इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करूंगा। जो पवित्र वचन कह रहा है, जो भविष्यवाणियां की गई हैं, केवल उन्हीं के बारे में बातचीत हो जाएगी, क्योंकि उसके समय को कोई नहीं जानता। लेकिन जब चेले विचलित हुए और चेलों ने पूछा, क्या तू अभी इस राज्य को स्थापित करेगा? तब ये निशानात शुरू होंगे। लेकिन उसका आना जो है वो अचानक से है, क्योंकि यहां पर एकाएक, क्योंकि तुम आप ही जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। मैथ्यू 24 में लिखा है 42वीं आयत, इसलिए तुम जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि प्रभु का दिन किस दिन होगा। ये देखिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं हम यहां पर। इससे पहले कि हम उन निशानातों में आएंगे, उन घटनाओं पर आएंगे जो उस समय घटेंगी और जब प्रभु यीशु, लेकिन उससे पहले ये क्लियर कर दिया है कि उसका आना एकाएक, उसका आना एक उस चोर के समान, जैसे कि चोर रात में आता है, किसी को घर में नहीं पता है। आइए अब हम जो है अपने खास विषय पर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आमद। जब चेले पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, क्या तू अभी इस राज्य को स्थापित करेगा? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यहां पर पत्थर पे पत्थर ना बचेगा, तब चेलों ने पूछा कि ये घटनाएं कब होंगी। यहां से देखिए शुरू होता है जो मत्ती की इंजील 24वां अध्याय, लूका की इंजील 13वां अध्याय जो है इसका वर्णन करती है। अब हम उन चिन्हों पर आएंगे जो कि पवित्र शास्त्र में 24वें अध्याय में बताए गए हैं। वॉर एंड क्लेमिटीज, युद्ध की घटनाएं। 24वां अध्याय बताता है, जब चेलों ने पूछा कि तेरी आना कब होगा, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम इन चीजों का पाया जाना देखो, तब समझ जाना कि अंत निकट है। अब हम उन निशानों को पढ़ेंगे। हम नहीं जानते उसकी आमद के बारे में, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उसे प्रोक्लेम कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं और उसे बता रहे हैं। आने वाले समय में, उस समय एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा। तुम युद्ध की घटनाओं के बारे में सुनोगे। अब ये अंत में आप फैसला करेंगे कि आप कौन से समय में रह रहे हैं, क्या ये अंत का समय है या नहीं। आज हम देखते हैं राजनीतिक स्थिति देशों की कितनी ज्यादा जो है विस्फोटक होती जा रही है। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहा है। संकट का समय है, युद्ध का समय है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं मत्ती की इंजील में कि उस समय तुम महामारियों की चर्चा सुनोगे। देखिए, ये महामारियां बहुवचन है, महामारी नहीं है।
बाइबल में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि उस समय तुम महामारियों की चर्चा सुनोगे। उधर हमने पहला पॉइंट सुना, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। केवल एक देश का दूसरे देश से नहीं, बल्कि और देशों का भी एक दूसरे से महामारियों की चर्चा सुनोगे। और आज देखिए, ये फैसला आप सरमन के अंत में, और ये सारी घटनाएं जब हम बता देंगे, उसके बाद ये आप फैसला करेंगे क्या वास्तव में हम अंत के समय में रह, संकट का समय होगा, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा, बीमारियों का समय होगा, अर्थक्वेक की घटनाएं, ये भी प्लूरल नंबर है, सिंगुलर ये भी नहीं है। आज हम देखते हैं कि जगह जगह जो है भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। एक जगह पूरा नहीं होता, दूसरी जगह से हमें खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। इनका तुम वर्णन सुनोगे, इनकी चर्चाएं सुनोगे, और ये चर्चाएं हम अगर आप टीवी खोलते हैं तो ये घटनाएं हमें सुबह से शाम तक सुनने को मिलती हैं। युद्ध की चर्चा, महामारी बीमारियों की चर्चा, तकलीफों की चर्चा, युद्ध की चर्चा। तुम इन चीजों को जब होता हुआ देखो, ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन अपने चेलों से कह रहा है। जब चेलों ने पूछा समय और काल के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय और काल परमेश्वर के हाथ में। तब चेलों ने पूछा था कि हे प्रभु, तू हमें उन चिन्हों को, उन निशानों को बता जो तेरी आमद से पहले, तेरा सिंहासन बनने से पहले, तेरा राज्य आने से पहले की घटनाएं। ये घटनाएं हम देख रहे हैं। यहां पर एक और स्पेशल नोट है आपके लिए। पहला नोट दिया था कि समय और काल को हम नहीं जानते। दूसरा हम ये बता रहे हैं, जितनी भी घटनाएं ये बताई जाएंगी इस सरमन में और आने वाले सरमन में, सारी की सारी घटनाएं मैन मेड हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो आज बहुत से लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा, किस तरह का चल रहा है, हे प्रभु तू क्या कर रहा है। लेकिन जब से ये सरमन का अंत होगा, अगला वाला, तो आप जानेंगे ये सारी समस्याएं मनुष्य की दी हुई हैं, मनुष्य के द्वारा विकसित की हुई हैं, इन्वेंशन सब मनुष्य की है, और हमारे लिए ये सब समस्याओं का कारण दिखाई। जब इन चीजों का होता हुआ देखो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं। सबसे बड़ी घटना जो है, देखिए, धार्मिक परिवर्तन, धार्मिक पतन। क्योंकि इंजील बता रही है कि अन्याय का बढ़ना, जुल्म का बढ़ना, पाप का बढ़ना, इससे बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म का बढ़ना, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अब हम जो है यहाँ पर आज खास राजनीतिक धार्मिक विषय पर वर्णन करें। तो अंतिम दिनों के संबंध में जो बात हो रही है, उन चिन्हों का जो वर्णन किया जा रहा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा परिवर्तन वर्ल्ड लेवल पर जो है धार्मिकता के रूप में पाया जा रहा है, जिसको देखिए यहां पर वर्णन कर रहा है तीमुथियुस की किताब में। अंतिम दिनों में अधर्म, अधर्म का बढ़ना। ये स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अपवित्र, दया रहित, दोष रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर
और भले के प्रेमी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासों के चाहने वाले होंगे। वे शक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अधर्म के बढ़ने से एक धार्मिक परिवर्तन दिखाई देगा। उसके आने से पहले लोग उसकी भक्ति तो करेंगे, भेष तो भरेंगे, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। सारे पॉइंट्स आपको यहां पर बता दिए गए हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि एक बड़ी बदलाव जो है प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, ग्रेट अवेकनिंग ऑफ द रिलीजन। जब तक ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार नहीं किया जाएगा तब तक अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ये शुभ संदेश, ये प्यार का संदेश, मुक्ति का संदेश, अनंत जीवन का संदेश, क्रूस का संदेश, जब तक ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार नहीं किया जाएगा तब तक अंत नहीं होगा। चेले पूछ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तू हमें बता कि तेरे आने से पहले के निशानात क्या होंगे। जब तक ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार, आज हम देख रहे हैं संसार के कोने कोने में अ ग्रेट अवेकनिंग ऑफ द रिलीजन, ट्रूथ। एक बड़ी रोशनी जो है दिख रही है। प्रभु यीशु मसीह का पैगाम पूरे संसार के कोने कोने में, रेवलेशन 14 के अध्याय में हम देख रहे हैं, जिसे प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना देख रहा है कि उसने 3 स्वर्गदूतों को आकाश में उड़ते हुए देखा। अंतिम समय का पैगाम, और उनके पास 3 फरिश्तों का पैगाम है जो प्रत्येक जाति, प्रत्येक भाषा और प्रत्येक कुल के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ये जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तक ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार नहीं किया जाए। और वो 3 फरिश्ते निकल चुके हैं, ये प्रचार चल रहा है। जो पहला फरिश्ता कह रहा है कि एक ही प्रभु की आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। पहले स्वर्गदूत का संदेश संसार में निकल चुका है। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश, वो बड़ा बाबुल गिर पड़ा, फॉल्स टीचिंग, झूठी शिक्षा, झूठा प्रचार, गलत चीज गिर पड़ा। और तीसरा संदेश जो उस पशु की छाप को ग्रहण करेगा उसे चैन। ये संदेश संसार के कोने कोने में निकल चुका है। एक धार्मिक जागृति पाई जाएगी, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था उस समय। और आगे हम चिन्ह देख रहे हैं, निशानात देख रहे हैं। मत्ती की इंजील बता रही है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे नाम के कारण सारी जातियां तुमसे बैर रखेंगी, तुम्हें पकड़वाया जाएगा, तुम्हें आराधनालयों में जाके डाला जाएगा, पंचायतों को सौंप दिया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, कोड़े लगाए जाएंगे और इवन मौत तक की सजा मेरे नाम के कारण। ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी बता रहा है, लूका की इंजील में, वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि तुम उस समय की चिंता ना करना जब तुम्हें पकड़वाया जाए, जब तुम्हें पंचायतों को सौंपा जाए, तुम क्या बोलोगे, क्या कहोगे, क्योंकि तुम्हें उसी समय बता दिया जाएगा कि क्या कहना है। देखिए, हम पाते हैं जब हमने डैनियल का संदेश दिया था, जब बादशाह पूछता है उनसे आग की भट्टी में डालने से पहले
तो वो यही कहते हैं कि तू आप जानता है, हम जिसकी आराधना करते हैं वो हमें बचाएगा। लूका की इंजील बिल्कुल साफ बता रही है, 13वां अध्याय, जहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं चेलों को आने वाले निशानात कि तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। जिस तरह से डैनियल के साथी आग की भट्टी में डाल दिए गए लेकिन उनका बाल ना जला। और चौथा व्यक्ति वहां पर मौजूद है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जो बादशाह ने स्वयं देखा इस चीज को, नबूकदनेस्सर देख रहा है कि डाले 3 थे लेकिन निकले उसमें से 4 दिखाई दे रहे हैं। ये निशानात हैं अंतिम समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं। जब तुम इन घटनाओं को होता हुआ देखो तो समझ जाना कि प्रभु यीशु मसीह की आमद करीब है। यहां पर लिखा हुआ है 11वीं आयत में 24वें अध्याय में, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे जो कि तोड़ मरोड़ करके मिलावट का संदेश जो है देंगे। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल साफ साफ उनसे कह रहा है, जब चेले पूछ रहे थे कि क्या तू अपना राज्य अभी स्थापित करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन समय और काल को ना मैं जानता ना तुम जानते हो, और ना तुम्हारा ये काम है जानने का, इन समय को जानो। लेकिन तब चेलों ने कहा कि हे प्रभु, कम से कम हमें उन निशानात को बता जो तेरे आने से पहले होंगी। तो हम यहां पर आपको मत्ती 24 में से, लूका 13 में से और मरकुस 13 में से हम बराबर आपको बता रहे हैं। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम महामारियों की चर्चा सुनोगे, अधर्म का बढ़ता हुआ देखोगे, जो सारे पॉइंट्स अभी आपके सामने पढ़े गए हैं। अन्याय का होता हुआ देखोगे और अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारा प्यार ठंडा हो जाएगा। धार्मिक भावना प्रवृत्ति कमजोर होने लगेगी। जब समस्याओं का होता हुआ देखोगे, लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें जो है पंचायतों में सौंप दिया जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ 13वीं आयत में कह रहे हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्यार का संदेश दिया, मुक्ति का संदेश, चंगाइयां करी, दृष्टांत दिए, आत्मिक खजाना दिया और नई जिंदगी का संदेश दिया, वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को निराश नहीं करना चाहता। वो प्रभु यीशु मसीह उन्हें हकीकत बताना चाहता था कि उसके आने से पहले जब इन घटनाओं को होता हुआ देखो तो समझ जाना कि अंत निकट है। धार्मिक पतन, धार्मिकता में गिरना, आज हम संसार में देख रहे हैं कि किस तरह से धार्मिकता का परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन जो है पाए जा रहे हैं। व्यभिचार किस तरह से जो है बढ़ता जा रहा है। डिवोर्स की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। घरों में जो है अशांति पाई जाती है। प्यार नामक चीज परिवारों से खत्म हो रही है। जब तुम इन चीजों का होता हुआ देखो, मैंने अभी तक जितने भी सेंटेंस इस्तेमाल किए हैं वो सब के सब मत्ती 24वें अध्याय से, लूका 21वें अध्याय से और मरकुस 13वें अध्याय से प्रकट किए हैं। एक भी सेंटेंस अपना इस्तेमाल नहीं किया है। जी में जी ना रहेगा। उन समस्याओं को देखते हुए, बीमारियों को देखते हुए, कठिनाइयों को देखते हुए, लेकिन हम यहां पर बस अपना एक सेंटेंस करना मांगते हैं कि ये समस्याएं जो आज आ रही हैं, हम ये ना कहें कि ये परमेश्वर ला रहा है। आपसी झगड़े ये हमारी देन है।
युद्ध हो रहे हैं, ये हमारे तैयार किए हुए हैं। बीमारियां हम बढ़ा रहे हैं। इन सब घटनाओं में कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व हैं। हम प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। जब तुम इन चीजों को होता हुआ देखो तो समझ जाना कि समय निकट है। जलवायु परिवर्तन, इन तीनों पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने फरमाया है। जलवायु परिवर्तन, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, समुंदर, सब जगह आपको परिवर्तन। वेदर में देखिए परिवर्तन, टेम्परेचर का दिन हर साल बढ़ते जाना। मौसम का देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, किस तरह से वैज्ञानिक इस समय टेंशन में है कि डे बाय डे टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। अचानक से बाढ़ें आ रही हैं, समुद्र में मंथन हो रहे हैं, गड़बड़ हो रही हैं, भूचाल आते हैं। ये जब चीजों का होता हुआ देखो तो समझ जाना कि अंत निकट है। इसमें इन चिन्हों के अंदर जो हम बातचीत कर रहे हैं और अगले सप्ताह भी हम बातचीत करेंगे, ये सब चीजें आप होता हुआ देख रहे हैं। ये आपने फैसला करना है, क्या वास्तव में हम उस समय में रह रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, हमारा स्वर्गीय पिता, हमारे जीवन की रोटी, जो उसने बताया है। लेकिन अंतिम चीज जो है वो सबसे खास है, जो अभी शुरू नहीं हुई है। 24वें अध्याय की 15वीं आयत में, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो तो समझ जाना कि अंत निकट है। उस घृणित वस्तु को प्रभु के परम स्थान में, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। मती की इंजील में ये लिखा हुआ है 15वीं आयत, और मरकुस की इंजील 13वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जब तुम उस घृणित वस्तु को उस जगह पर देखो जहां पर उसे नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए इस बात को। उस घृणित वस्तु को उस जगह पर देखो जहां उसे नहीं होना चाहिए, और नीचे उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पाठक पढ़ें और समझें। पूरी बाइबल के अंदर हजारों आयतें हैं, लेकिन किसी भी आयत में ये नहीं लिखा है ब्रैकेट में कि पाठक इसे पढ़ें और समझें। कहीं नहीं लिखा है। केवल इसी जगह पर जब उस घृणित वस्तु को देखो, जब उस घृणित वस्तु को परमेश्वर के स्थान पर देखो तो समझ जाना कि अंत निकट है। अभी इस दरवाजे पर हैं, ये आई नहीं है। इसकी चर्चा डैनियल नबी ने कई जगहों पर की है। जब घृणित वस्तुओं को देखो, आने वाले संदेश में जब हम इन चिन्हों पर बातचीत करेंगे तो हमारा फोकस जो है वो इसी विषय के ऊपर जाएगा। जब उस घृणित वस्तु को देखो तो समझ जाना कि अंत निकट है। प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश, ये भविष्यवाणियां हैं जो उसने अपने चेलों से कही, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, सुनने वालों से दरखास्त है कि ये बाइबल का वचन है, ये ईश्वरीय वचन है, ये प्रभु यीशु मसीह जो हमारा धर्म गुरु है, संसार का सृष्टि करता है, ये उसकी कही हुई बातें हैं कि अंत के समय में हमारा मन ना घबराए। हमसे ना जाने कितने लोगों ने बीते वर्ष में ये पूछा है कि पादरी साहब ये क्या हो रहा है, पादरी साहब क्या होगा,
पादरी साहब क्या आपके वचन में कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन अब परमेश्वर ने हमें समय दिया है, ये हमें अपॉर्चुनिटी दी है। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये संदेश केवल आप तक सीमित ना रहे, ये YouTube पर चलेगा और आप इसको जो है प्रत्येक भाषा, कुल, जाति, जो 3 स्वर्गदूतों का पैगाम है कि पहला फरिश्ता कह रहा है एक परमेश्वर की आराधना करो जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया है, ये संदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियां हैं जो उसने एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताई हैं, संसार के अंत समय के बारे में। जो चेले पूछ रहे थे कि हे प्रभु तू अपना राज्य कब स्थापित करेगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये जानना, समय और कालों का जानना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है, इसको मैं भी नहीं जानता, केवल पिता जानता है। लेकिन फिर भी चेलों ने पूछा, प्रभु यीशु मसीह नहीं बता रहे हैं, लेकिन चेले कह रहे हैं, चेले कह रहे हैं कि हे प्रभु हमें उन निशानों को बता जो चिन्ह तेरे आने से पहले घटित होंगे, और वो चिन्ह हमने सारे आपके सामने प्रकट कर दिए हैं, और आने वाले सप्ताह में हम जो है इन पे और गौर करेंगे, और इसके बाद बी रेडी फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन 2 सरमन का सारांश यही होगा कि बी रेडी, हमें तैयार रहना है, क्योंकि उस समय को हम नहीं जानते। ये हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है इस आधे घंटे के संदेश से। उस समय और काल को जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं स्वयं नहीं जानता, केवल पिता, तो हम इसे नहीं जानते, लेकिन उन चिन्हों को जो उसने अपने चेलों को दिए और चेलों से आज ये हमारे पास हैं, और पूरे संसार में ये घूम रहे हैं, पूरे संसार में इनका प्रचार हो रहा है कि जब तक ये सुसमाचार, अनंत जीवन का पैगाम, एवरलास्टिंग मैसेज जब तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक अंत नहीं होगा। प्रभु आपको बरकत। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, इस अहम संदेश के लिए तेरा धन्यवाद। सुनने वालों को बरकत देना, होने दे प्रभु की ये संदेश बहुत से ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो आज भी ये पूछते हैं क्या हो रहा है। प्यारे प्रभु तेरा राज्य जल्दी है। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।